हरे कृष्णा। तो आज हम जानेंगे कि जैसे कल फेस्टिवल है रक्षाबंधन, है ना। तो आज हम रक्षाबंधन के बारे में जानेंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाना चाहिए और कैसे मनाना चाहिए, है ना। हम देखते हैं कि हम सनातन धर्म के लोगों के लिए परिवार बहुत, ये जो फेस्टिवल है बहुत महत्वपूर्ण है, सभी घरों में मनाया जाता है। लेकिन वास्तव में क्या भक्तों की भावना रहना चाहिए उसको मनाने के पीछे, तो हम थोड़ा चर्चा करेंगे। तो रक्षाबंधन है, जैसे रक्षाबंधन मतलब रक्षा का बंधन, है ना। तो इसके पीछे बहुत सारी स्टोरीज हैं, कहानियां हैं, तो हम कहानियों के पीछे नहीं जा रहे। बहुत सारी कहानियां हैं कि जैसे जो बहन है वो भाई के क्या है हाथ में धागा बांधती है, रक्षा का बंधन, कुछ धागा बांधती है और अपनी सुरक्षा की मांग करती है कि आजीवन क्या है मेरी रक्षा करे। और दूसरा हम देखते हैं कि वो रक्षा का धागा बांधती है कि भाई की रक्षा हो सके उस धागे से, है ना। तो ये उसके पीछे संदर्भ है, रक्षा का बंधन, इस वजह से उसको रक्षाबंधन कहते हैं। वो एक दूसरे की रक्षा करने का क्या है व्रत लेते हैं। भाई कहता है कि मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, राखी बांध रही है। और बहन जो है हाथ में कलाई में धागा बांधती है, वो रक्षा सूत्र होता है। तो जिससे क्या है वो एक दूसरे की प्रार्थना कर रहे हैं कि वो क्या है एक दूसरे की हेल्प कर पाए, रक्षा कर पाए। तो इसी वजह से क्या है रक्षाबंधन हम मनाया जाता है। हम देखते हैं कि और भी हम इस संसार में बहुत सारे उत्सव और मनाते हैं अपने घरों में। किसी का बर्थडे है ना, किसी का जन्मदिन है, या कुछ कोई उत्सव नहीं है तो वैसे हमने कुछ पार्टी रख ली और सबको बुलाया और साथ में नाचे कूदे गाए खाया पिया। इन सारे उत्सवों के पीछे पर्पस क्या है, हम ये सारे उत्सव क्यों मनाते हैं उस भौतिक संसार में, जो हम घरों में उत्सव मनाते हैं। तो उनके पीछे एक मकसद है कि सारे उत्सवों को मनाने के पीछे मकसद क्या है कि हमारे जो आपसी संबंध हैं वो सुधर जाएं, है ना। आपस में जो हमारे संबंध है वो प्रेममय संबंध हो, है ना। जैसे हमने रक्षाबंधन मनाया तो भाई बहन का त्योहार है, तो भाई बहन में आपस में संबंध अच्छे हों। या कोई बर्थडे सेलिब्रेशन है ना, तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, है ना। या शादी है या कुछ और इवेंट है, तो सब लोगों को बुलाया जाता है कि सब लोग मिलेंगे जुलेंगे बात करेंगे, तो जो अंदर की गर्ज है वो कम होंगी और एक दूसरे के साथ बात करके क्या होगा आपसी संबंध जो है वो क्या है प्रेममय बनेंगे। तो इसीलिए हम भौतिक संसार में क्या है उत्सवों को मना रहे हैं। ये कारण है उसके पीछे वास्तव में क्या कि हमारे आपस के संबंधों को सुधारना। लेकिन हम देखते हैं कि उत्सवों में हम देखते हैं कि सभी लोग क्या है खुश होते हैं उस दिन। जैसे मान लो किसी का बर्थडे है, रक्षाबंधन है या कुछ भी, सब लोग खुश हैं। तो क्यों खुश हैं सब लोग, है ना। क्योंकि सबका सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, जो आकर्षण का केंद्र है, वो एक व्यक्ति है या दो व्यक्ति हैं। जैसे शादी है तो दो व्यक्ति हैं, रक्षाबंधन है दो व्यक्ति हैं, है ना। जब बर्थडे है तो एक व्यक्ति सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है और उसी के इर्द गिर्द सारी चीजें घूम रही हैं। सभी लोग उसके सेल्फी खिंचवाना चाहते हैं, फोटो खिंचवाना चाहते हैं, सभी लोग चाहते हैं कि उसके साथ उससे बात करूं उस दिन, है ना। सब लोगों को खुशी होती है कि ये क्या है सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, इसकी साथ ही आज मुझसे से बात करनी चाहिए या इसके साथ फोटो खिंचवानी चाहिए। तो सेंटर ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वही है कैसे कपड़े पहने हैं, कैसे दिख रहे हैं, कैसे सजाया है, कैसे सजावट की है, कैसा श्रृंगार किया है। तो सभी लोग क्या है उसकी तरफ देख रहे हैं। तो इसीलिए सेंटर ऑफ अट्रैक्शन अगर एक व्यक्ति है तो सब लोग उससे खुश हैं, पूरा माहौल खुश है। लेकिन अगर बाय चांस अगर आकर्षण का केंद्र हम उन व्यक्तियों को जिनका बर्थडे फंक्शन है ना, उनको ना मान के अगर अपने आप को हम आकर्षण का केंद्र माने कि मैं कितना सुंदर दिख रहा हूं, दिख रही हूं, कैसे मैंने कपड़े पहने हुए हैं, है ना। तो क्या होगा फिर आपस में जो संबंध है वो अच्छे रहेंगे, सब लोग खुश रह पाएंगे नहीं। क्या होगा आपस में ईर्ष्या होने लगेगी फिर, है ना, कि मेरे कपड़े ज्यादा अच्छे हैं, वो जिसका बर्थडे उससे ज्यादा कपड़े अच्छे मैंने पहन रखे हैं, है? तो आपस में क्या है फिर दिक्कत आने लगेगी। तो जो माहौल है वो क्या है खराब हो जाएगा, अच्छा नहीं रहेगा। अच्छा कब रहेगा, जब आकर्षण का केंद्र एक व्यक्ति होगा, तब आपस में संबंध सुधर सकते हैं। अगर मल्टीपल लोग होंगे, है ना, अपनी सबकी अपनी अपनी इच्छा होगी, मल्टीपल चीजें होंगी, तो क्या होगा, तो फिर जो खुशी का माहौल है, आपस में संबंध सही नहीं रह पाएंगे, सुधर नहीं पाएंगे, वो सारे खराब संबंध हो जाएंगे, वो अच्छे नहीं हो पाएंगे।
क्योंकि आकर्षण के मैं अपने आप को मारना, वो अपनी जगह, कोई किसी से बात करने को तैयार नहीं है। तो जो उत्सव का जो पर्पस है, जो उद्देश्य है, वो क्या है, नहीं पारित होगा फिर। तो इसीलिए उत्सव का पर्पस क्या है कि हमें आपस में संबंधों को सुधारना, इसलिए हम उत्सवों को क्या है, मनाते हैं। अगर ये पर्पस फुलफिल हो रहा है तब तो उत्सव हमने सही तरह से मनाया, फेस्टिवल सही तरह से मनाया। अगर ये पर्पस सॉल्व नहीं हुआ तो क्या है, अगर जैसे रक्षाबंधन है, राखी बांध रहे हैं लेकिन आपस में संबंध अच्छे नहीं है, तो क्या है, वो बेकार है, फिर उसका प्रयोजन नहीं हो रहा। तो ये सारे उत्सव हम क्यों मना रहे हैं, हमने जाना कि आपस में संबंध सुधारने के लिए, आपस में प्रेम में संबंध स्थापित करने के लिए। और ये कब संभव है, जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक व्यक्ति होगा तभी ये संभव है। अदरवाइज अगर मल्टीपल सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है तो क्या है, वो खुशी का माहौल नहीं होगा, संबंध हमारे एक दूसरे से खराब हो जाएंगे। तो इस कारण से हम क्या है, आपस में संबंध सुधारने के लिए हम ये सारे भौतिक त्योहार मनाते हैं। अब कैसे मनाना चाहिए इनको, एक तो है खाली हमने राखी बांध दी, किसी का बर्थडे सेलिब्रेट कर दिया, बस मन गया, कुछ खाना पीना बनाया, बस नाच कुछ हो गया। लेकिन ये सेलिब्रेशन ठीक नहीं है, इसका हम सही तरह से लाभ नहीं उठा सकते। जैसे मैंने बताया कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन एक व्यक्ति होगा तो आपस में संबंध सुधरेंगे, है ना। लेकिन जो भक्त है, भक्त को पता है, भक्त जानता है कि जितने भी उत्सव हैं, हम कुछ भी कर लें आपस में संबंध नहीं सुधार सकते, कुछ भी कर लें। कब सुधरेंगे, जब सेंटर ऑफ अट्रैक्शन भगवान होंगे, कृष्णा शुड बी इन सेंटर। जब कृष्ण सेंटर भगवान होंगे तब क्या है, हमारे अंदर ये सारे गुण अपने आप आएंगे। जैसे मैंने बताया कि हम रक्षाबंधन पर क्या है, बहन भाई को राखी बांध रही है और अपनी रक्षा का मांग रही है कि मेरी रक्षा करो, या भाई को रक्षा कवच बांध रही है कि भाई की रक्षा हो। लेकिन वास्तव में एक धागा खाली क्या उस व्यक्ति की रक्षा कर सकता है, या भाई अपनी बहन की रक्षा कर सकता है? नहीं। अल्टीमेटली रक्षा करने वाले कौन है, भगवान कृष्ण है ना। सो अगर हम भगवान कृष्ण को आकर्षण का केंद्र मानेंगे, है ना, उनको सेंटर में रख के उनकी उपासना करके उनसे प्रार्थना करेंगे, तो हम एक दूसरे की रक्षा कर सकते हैं। अगर भगवान को हम चाहेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, तो हम नहीं रक्षा कर सकते। तो इसीलिए हमें क्या करना है, जो बहन भाई को राखी बांधती है, धागा बांधती है, तो उस सबसे पहले उसको भगवान को ऑफर करना है। भगवान को ऑफर करेंगे तो क्या है, उसमें भगवान का आशीर्वाद है, भगवान की कृपा है, और उसको तब हम बांधेंगे भाई की कलाई पर, तो उसका हमें लाभ मिलेगा, क्योंकि भगवान का वो सुरक्षा कवच है। फिर क्योंकि भगवान को अपने भगवान का प्रसाद है, तो वो क्या है, वो सुरक्षा कवच का कार्य कर सकता है। और बहन भाई के लिए प्रार्थना भी कर सकती है, भगवान के नाम का जप भी कर सकते हैं, दोनों साथ में बैठ के एक दूसरे के लिए प्रार्थना कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास इतनी शक्ति नहीं है कि हम एक दूसरे की रक्षा कर पाए। भले ही हम कहते हैं, लेकिन वास्तव में अल्टीमेट जो कॉज है, जो कारण है, वो क्या, भगवान है। जैसे प्रहलाद महाराज श्रीमद् भागवतम में नरसिंह भगवान को कहते हैं, हे भगवान, कोई भी अच्छे से अच्छा डॉक्टर हो, उसके पास अच्छे अच्छे मेडिसिन है, वो भी भगवान की कृपा के बिना मरीज को नहीं बचा सकता, जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी। तो भगवान की कृपा के बिना क्या है, हम एक दूसरे की सुरक्षा नहीं कर सकते। भगवान की कृपा की आवश्यकता है हमें। तो हमें भगवान को ऐड करना है हर उत्सव में, भगवान को सेंटर में रखना है, तो उसका जो पूर्ण फल है वो हमें मिलेगा। आपस में संबंध सुधरेंगे और हम एक दूसरे की रक्षा भी कर सकते हैं। तो ये असली तरह से क्या है, रक्षाबंधन मनाना है। और इस तरह भक्त क्या, भक्त बहाना ढूंढते हैं, कोई भी ऐसी एक्टिविटी आए कि हम दूसरे को कृष्ण भावना में दे पाए। तो रक्षाबंधन अच्छा मौका है अपने घर वालों को ये भक्ति प्रदान करने का। तो भगवान रक्षा कर सकते हैं, खाली धागा बांधने से, राखी बांधने से कुछ नहीं होगा। तो पहले से भगवान को ऑफर करें, भगवान को बांधें, फिर उसको प्रसाद फॉर्म में उसकी कलाई पे, भाई कलाई पे बांध सकते हैं। और भाई भी बहन की रक्षा क्या है, भगवान के माध्यम से ही कर सकता है, अन्यथा नहीं कर सकता।
ऐसे ही जब हम अन्य उत्सव मनाते हैं, किसी का बर्थडे है, किसी की शादी है, कुछ भी है, तो उसको मैं कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज बनाना है, भगवान को सेंटर में रख के वो सारे उत्सव मनाने हैं। कैसे? उस उत्सव में क्या है, भगवान का कीर्तन करना है, भगवान को भोग लगाना है, हर एक्टिविटी में। तो भगवान को केंद्र बिंदु मान के अगर हम उत्सवों को मनाएंगे तो पॉसिबल है, तब संभव है कि हमारे जो संबंध हैं वो सुधरेंगे। तो ये तरीका है हर उत्सव को मनाने का। अगर केवल हम भौतिक रूप से देखेंगे उत्सव को तो हमें ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि हम भौतिक रूप से शुद्ध नहीं है। भले ही हमारा पर्पस है आपस में संबंध सुधारना, लेकिन फिर भी गलतियां होंगी उसमें। कहीं किसी का कुछ हो गया, किसी का आप रिसेप्शन नहीं कर पाए प्रॉपर, कुछ नहीं कर पाए, शादी फंक्शन में रक्षाबंधन पे प्रॉपर इनवाइट नहीं किया, बुलाया नहीं, कॉल नहीं की, ऐसे संबंध बिगड़ते रहेंगे, क्योंकि हम वी आर नॉट परफेक्ट, है ना। लेकिन अगर कृष्ण को सेंटर में रखेंगे हम, तो क्योंकि कृष्ण भगवान परफेक्ट है ना, और कृष्ण कॉन्शियस एक्टिविटीज करेंगे, कृष्ण भगवान को सेंटर में रखेंगे, तो क्या होगा, तो हमारा जो लक्ष्य है उस उत्सव को मनाने का, तब वो पूर्ण होगा। अन्यथा वो खाली फॉर्मेलिटी हो जाएगी। कितने सारे उत्सव हमने बना लिए, रोज घर में मनते हैं, लेकिन वही कचरा हो रखा है, वही संबंध सुधर ही नहीं रहे हमारे। तो इसीलिए हमें उनको क्या है, कृष्ण भावना में से जोड़ना है, तब उत्सव को मनाने का क्या है, सही फल जो है हमको मिलेगा। तभी क्या होगा, हमारे आपस में संबंध सुधरेंगे, भाई बहन के आपस में संबंध सुधरेंगे। तो इसीलिए हमें, इस वजह से हमें इस रक्षाबंधन को मनाना चाहिए, उत्सव को मनाना चाहिए, और इस तरह मनाना चाहिए, कृष्ण को सेंटर में रख के, तभी हमें क्या उसका पूर्ण लाभ मिलेगा। हरे कृष्ण।